आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में मैं स्वागत करता हूं। तो अभी मैं आपके लिए क्या है नंबर सिस्टम, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, नंबर सिस्टम के अभी तक 5 वीडियो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और ये आज मैं 6 वीडियो लेक्चर शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और जिस किसी ने अभी तक वो 5 वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो कृपया 1 बाई 1 से देखते हुए 6 तक आए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, एक दूसरे से मैथ में कनेक्शन होता है। पहला समझोगे तभी दूसरा अच्छे से समझ में आएगा, दूसरा समझोगे तब तीसरा पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी क्या है, बनाए रखना है। तो आपको मैं पहला क्वेश्चन कराता हूँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लिखा है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6, और ये कितने बार भी लिखा हुआ है। ठीक है गाइज, कितने बार लिखा है, इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन सपोज करो 1, 4, 5 या 3, तो इसमें से पूछा गया ये इसके ऑप्शंस है, कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। अगर आपको आ रहा है तो आप इसका आंसर पहले से ही लिख सकते हैं। तो पहला सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे ये प्लस लगा हुआ है, पहला कॉन्सेप्ट ये टाइप फर्स्ट समझ रहे हो आप। ठीक है गाइज, अब फिर क्या करते हैं, अगर ये जो 6 है इसके ऐसे फैक्टर करें 3 × 2, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना गाइज वो कितना आ जाए, 1 आ जाए। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाए, 1 आ जाए। अगर डिफरेंस 1 आ जाता है, ठीक है, अगर प्लस है तो आपका आंसर क्या होगा, जो इसमें बड़ा नंबर होगा। बस इतना सा सोल्यूशन और ये सॉल्व हो गया। ठीक है गाइज, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, सब में प्लस लगाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसी में फिर से समझने की कोशिश करिए आप। देखो अंडर रूट लगातार कितने भी टाइम से लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। और इसका एक मैं जनरल मेथड भी करके बता देता हूँ। अगर जनरल मेथड करोगे, भाई इसको मैंने क्या मान लिया, सपोज करो यहाँ पे, बट जनरल मेथड से आपको पेपर में सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे बाई ले लिया। ठीक है, तो बाई इक्वल टू ये चल रहा है। फिर मैं अगर इसको छिपा दूं, पहले वाले नंबर को क्या कर दूं, छिपा दूं, उसके बाद भी कैसा लग रहा है, इनफाइनाइट तक है, तो 1 2 हटा दो या कोड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसके जब भी मैंने पहले को छिपाया था उसके अंदर भी बिल्कुल बाई जैसा दिख रहा था, तो मैंने बचे हुए को पूरे को क्या लिख लिया, बाई लिख लिया गाइस। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, तो स्क्वायरिंग करोगे तो इधर कितना हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, इसको इधर ले लीजिए, बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना लाना, -6, तो माइनस का 3 माइनस का और ये प्लस का 2 कर लेते हैं, तो -3 और +2 की मल्टीप्लाई -6 हो जाएगी। -3 और +2 से अगर घटाएंगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ पे देखो बाई कॉमन कर लो, बाई -3, यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं, बाई -3, यहाँ पे बाई -3 हो जाएगा और ये बाई +2 हो जाएगा। तो यहाँ से बाई इक्वल टू 3 आ जाएगा और ये बाई इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो नेगेटिव संख्या तो इसके अंदर नहीं हो सकती, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये करेगा। अब बताओ आप पेपर में इतना लंबा करोगे या इतना शॉर्ट में करोगे। ठीक है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने। अगर माइनस लगा होता तो कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को देखिए, इसी क्वेश्चन को नया क्वेश्चन बना लीजिए। यहाँ पे क्या है, जहां पे भी प्लस लगा वहां में माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन में भी कुछ बदल लीजिए, 3 भी है, 2 भी है। ठीक है, यहाँ मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें भी क्या है, फैक्टर तो वही होंगे, 3 × 2, डिफरेंस कितना आ रहा है, बना रहा है। ये रूल जब ही लगेगा जब आपका डिफरेंस दोनों फैक्टर्स के बीच का 1 होगा। ठीक है, अदरवाइज ये रूल नहीं लगेगा। तो डिफरेंस 1 आ गया है। ठीक है गाइस, डिफरेंस 1 आ गया तो ये रूल लगा सकते हैं। बट अब क्या लगाना है, अब यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगे होने के केस में जो छोटा वाला आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस केस में कौन सा आंसर होगा, छोटा वाला। ठीक है, और प्लस वाले केस में कौन सा आंसर होगा, बड़ा वाला। ठीक है गाइस, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप खुद से ही आंसर बताएंगे। 20 20 20 20। ठीक है, इस तरह से चल रहा है, इनफाइनाइट तक नंबर ऑफ टर्म्स, और इसके ऑप्शन 4 5 1 6 कौन सा होगा आपका, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 20 लिखा है गाइस, तो 20 को हम कितना फैक्टर करेंगे, 4 × 5। डिफरेंस कितना है इनके बीच का, 1 है। ये वहां पेपर में नहीं लिखना है, तुम्हें पता होना चाहिए डिफरेंस 1 है, और डिफरेंस 1 है, माइनस लगा हुआ, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, छोटा वाला। ठीक है, अगर यहीं पे अगला क्वेश्चन अगर ये होता, अगर यहाँ प्लस लगा होता गाइस, तो प्लस वाले में क्या हो जाता, आपका बड़ा वाला आंसर हो जाता। तो 4 की जगह कितना हो जाता, 5। तो आप प्लस और माइनस में बस इतना ही देखना है कि छोटा है या बड़ा है।
ठीक है, प्लस में बड़ा वाला आंसर और माइनस में छोटा वाला आंसर आप देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है, मल्टीप्लाई है। तो ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कोई भी नंबर इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है और ऊपर रूट लगा हुआ है, तो उस केस में उसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाता है जो नंबर लिखा हुआ है। तो रूट के अंदर कितना लिखा, 7, तो 7 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कितना लिखा है, 1 2 3 मतलब 8 लिखा हुआ, कितने बार नहीं लिखा, इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ। कितने बार लिखा गाइस, इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, जब इनफाइनाइट टाइम्स लिखा हुआ तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो अगर कोई नंबर अंडर रूट के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स लिखा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भी नंबर है वही नंबर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको क्या करता हूँ, ये लिख देता हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम्स लिख देता हूँ कि तब इसका आंसर क्या होगा। एक और बढ़ा लेते हैं, चलो नया क्वेश्चन लिखते हैं। 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7। अब ये मैंने पर्टिकुलर कितने बार लिखा है, 4 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक 2 ट्रिके बताऊंगा, जो भी ठीक लगे उससे आप कर लीजिए। तो सबसे पहले आप कितने बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 4 कर लो। तो 2 की पावर 4 गाइस कितना होता है, 16। ठीक है, नंबर वही लिखना है, ऊपर एक क्या करना है, कम करके लिखना है। तो 16 में से एक कम कर देंगे तो ऊपर 15 और नीचे कितना लिखना है, 16 लिखना है बस। या इसका जो आंसर होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है, जो भी नंबर है वो होता है ये 2 की पावर जो भी होता है उसमें से एक कम करते हैं। अभी मैंने यही तो किया, 2 की पावर कितना किया, 4 बार लिखा था, तो 2 की पावर क्या किया था, 4 किया था, उससे कम कर दिया था यहाँ पे। और अपॉन में क्या होता है, 2 की पावर n होता है। तो ये इसका जनरल मेथड हो जाता है। ठीक है गाइज, इस तरह से भी निकाल सकते हो। तो सिंपली आपको ये अलग पावर नहीं लगाना, आप देख लो 1 2 3 4 बार है, तो 2 की पावर 4 किया 16, ऊपर एक कम लिख दो, नीचे वही लिख दो। ठीक है गाइज, इस तरह से आपको आंसर आ जाएगा जितने रूट वाले हैं। बट अगर यहाँ पावर क्यूब रूट आ जाए, 4th रूट आ जाए, 5th रूट आ जाए, तो उसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं वो वाला मेथड सीख लीजिए गाइज। ठीक है, उस मेथड से आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। उसमें क्या करेंगे, देखो 4 बार लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, 7 की जो पावर होगी उसको क्या लिखना है भाई, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ठीक है, और 2 की पावर 3 वहां तक जाएंगे, उससे एक कम तक जाएंगे, 1 2 3 4 है तो 3 तक जाएंगे। और नीचे क्या करना है, नीचे आपको वही पावर करनी जो था, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। और ये फिर सबके लिए रूट लगेगा, चाहे वो क्यूब रूट हो, 4th रूट हो, 5th रूट हो, 6th रूट हो, उससे कोई मतलब नहीं। और ये रूल जो है वो केवल तभी लगेगा जब आपका स्क्वायर रूट हो, मतलब यहाँ पे 1/2 पावर हो, तब लगेगा ये रूल। और ये वाला रूल हर पावर के लिए फॉलो हो जाएगा, चाहे तो वो आपका स्क्वायर रूट हो, मतलब ये पावर हो किसी की, यहाँ पे समझिए a, इसका मतलब ये पावर, और यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हुआ है, मतलब ये 1/3 पावर, 4th रूट लिखा हुआ है तो पावर 1/4, 5th रूट लिखा हुआ है तो पावर 1 कितनी हो जाएगी, 5th हो जाएगी। तो ये वाला जो रूल मैं बता रहा हूँ, जितनी भी पावर है उससे एक कम तक ले जाइए 0 से, और नीचे वो जो नंबर लिखा वही पावर लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 था, अब देख लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 2 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और नीचे 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। अब ये जोड़ लो, 1 और 2 3 और 5 कितना हो गया, 8, सॉरी 1 और 2 3 और 4 7 और 8 कितना हो गया, 15, 15/16। तो गाइस आपको उम्मीद करता हूँ जो भी आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। बट ये वाला मेथड कितनी भी पावर हो, चाहे ये पावर हो 1/2 1/3 1/4 1/5, तो ये सभी के लिए एलिजिबल है। बट ये वाला जो रूल मैंने बताया है 2 की पावर करने वाला, ये केवल 2 के लिए ही वैलिड है, बाकी और किसी के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है गाइस, तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूँ, आप उनके आंसर बताइएगा। अभी सेकेंड रूट पे निकाल लेता हूँ, यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 6 ले लिया है। ठीक है गाइज, एक और बढ़ा लो, एक और बढ़ा लो। ठीक है, तो यहाँ तक ये नंबर इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही सेकंडों में बताना है। बस आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितना है 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है गाइज, 64 होता है। और एक कम करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 63 और नीचे कितना आ जाएगा, 64। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 63/64 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इस तरह के कितने भी क्वेश्चन है, सिंपली आपको क्या करना है, वो 2 की पावर कर लो, 2 की पावर से ऊपर एक कम लिख देना है और नीचे सिंपल जो भी नंबर आया वही लिख देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर पावर बदल दूं तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 7, ठीक है, क्यूब रूट के अंदर लिख लिया, यहाँ भी ये क्यूब रूट का 3 है ना, आप कुछ अलग समझ लो, 73 नहीं है, ये 7 हो गया गाइस आपका। फिर अगला नंबर ये क्यूब रूट 7, फिर अगला नंबर ये क्यूब रूट 7, फिर अगला नंबर क्यूब रूट 7, तो ये क्यूब रूट 7 इतने तक लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कितने डिजिट तक है, 4 डिजिट तक लिखा हुआ है। अब इसका आंसर आप उस तरह से नहीं दे सकते जैसे आप 2 की पावर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। तो यहाँ पे मैंने जो जनरल मेथड बताया था वही लगाएंगे। अब यहाँ 1 2 3 4 बार लिखा है, तो वही 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर कहाँ तक जाएंगे, 3 तक, और नीचे कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4। अब देखो 3 की ये अलग कर लिया करो, यहाँ बार बार मैं लिखा करो 3 और 3 किसी की पावर कितनी है 0, ये 1 हो जाएगा, ये 3 और 3 की पावर 9 और ये कितना हो गया 27, ठीक है। तो आप कितना करेंगे, 27 और 9 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा 40। तो 3 की पावर 40 और 3 की पावर जो 4 होता है वो क्या होता है 81 होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन का आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40/81 हो जाएगा। अगर आप पहले वाला रूल लगा देते तो 80/81 आ जाता, जो कि क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन चाहे कितनी भी पावर लिखी है आप क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और जितने तक लगा हुआ 4 है तो 3 तक जाइए, 5 है तो 4 तक जाइए और नीचे सेम पावर कर दीजिए, ठीक है गाइज। नया क्वेश्चन देख लीजिए इसी टाइप का, एक और बताता हूँ। तो ये गाइज उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सपोज यहाँ पे मैं 4th रूट ले लेता हूँ, यहाँ कितना ले लिया 4 ले लिया, यहाँ 2 ले लेते हैं। ये 4th रूट वाला चल रहा है गाइज, और अंदर कितना चल रहा है 2 चल रहा है, अंडर रूट के अंदर 2 है और बाहर 4th रूट है। इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो आप इसी तरह से करेंगे, कितना पावर चल रहा है 4th रूट चल रहा है, किसकी पावर में चल रहा है 2 की चल रहा है, तो 2 की पावर भाई इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 है और ये 4th रूट, इसका मतलब है 2 की पावर 1/4 और ये कितने नंबर है 4 तक जा रहा है। तो क्या करोगे 4 से पावर 0 से स्टार्ट करोगे गाइस, कहाँ तक जाओगे 3 तक जाओगे, अपॉन में कितना होगा 4 की पावर 4 और 4 की पावर 4, 4 की 2 बार गुणा करेंगे 16 और 16 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। तो नीचे तो पता चल गया है कितना आएगा 256 आएगा, ऊपर कितना आएगा 4 की पावर 0 4 हो जाएगा, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 4 की पावर 2 16 और 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80 और 5 कितना हो जाएगा 85। तो कितना हो जाएगा 85/256 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कितनी भी पावर है। अब इस तरह के आप कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए गाइस ये जो क्वेश्चन दे रखा है √a प्लस √a प्लस √a प्लस √a, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपके लिए, प्लस √a प्लस √a प्लस √a लिखा हुआ है। अब अगर इसके फैक्टर हो गए थे तो क्वेश्चन आसानी से बता दिया था। फैक्टर का मतलब डिफरेंस इनका 1 हो गया था, उनका आंसर प्लस था तो बड़ा वाला था और माइनस था तो छोटा वाला था। बट अब ये क्वेश्चन लिखा है इसके फैक्टर के डिफरेंस बनाएगा ही नहीं, फैक्टर का डिफरेंस क्या होगा गाइस 1 ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये इसका आंसर होता है, प्लस वाले का 1 प्लस √1 प्लस 4a/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 4a/ में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 1 एक ही जगह कितना लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है, तो 1 प्लस 4 × 7 हो जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 1, तो 1 ये कितना 27 प्लस 1 √29/2 इसका क्या हो जाएगा गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो जिसके फैक्टर नहीं होते। अगर प्लस है तो 1 यहाँ पे केवल चेंज होगा, ये 1 और ये -1, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर यहीं पे माइनस होता तो सिर्फ -1 प्लस √29/2 हो जाता, ठीक है गाइज। अब इसमें एक चीज और देखिए, इसकी अगर रेंज पूछता तो रेंज निकालने के मैं 2 मेथड बताता हूँ। एक तो यही वाला 1 प्लस √29/2, इसके 2 नंबर लेंगे, ये जो है वो किन दोनों के नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। अब देखो 29 से पहले ऐसा कौन सा नंबर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो नंबर होता है आपका 25, तो हमने यहाँ पे 25 ले लेंगे। और 29 से आगे जस्ट ऐसा कौन सा नंबर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, वो होता है 36 गाइस, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए तो 1 √25 कितना आ जाएगा 5, √25 कितना आ जाएगा गाइस 5 आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, तो 1 और √25 5 हो जाएगा 2, अब ये 1 और 5 6 को 2 से डिवाइड करोगे ये हो गया 3,
ऐसे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 अंडर रूट 6 36 हो जाएगा अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 7/2, और 7/2 जो होगा वो आपका 3.5 हो जाएगा। तो आपकी रेंज जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 3 और 3.5 के बीच में होगी। तो यहाँ पे अगर कोई भी नंबर लिख लो, अगर ये सपोज 22 लिख लेता हूँ, तो 22 आपका जो लाइज करेगा वो 3 और 3.5 के बीच में लाइज करेगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी गाइज, रेंज हो जाएगी। मतलब कहाँ से कहाँ तक, 3 से 3.5 के बीच में ये नंबर रहेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसकी रेंज निकाल लेते हैं। और एक दूसरा मेथड भी है रेंज निकालने का, जो कि मैं अगले क्वेश्चंस में आपको बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्या करना है, अगर आपका फैक्टर नहीं हो रहा है तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a लगा देना है, जो कि मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लिखा। ये दोनों फार्मूले हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें से आपको डायरेक्ट रेंज ही पूछा है, और इसमें आपके पास क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो 3 के फैक्टर क्या करोगे आप, जो 3 नंबर है 3 के फैक्टर आप करेंगे तो इनके बीच का गैप 2 आने वाला नहीं है। तो एक तरीका और है, जैसे 3 है, 3 का गैप कितना है, 1 और 2 का नहीं आ रहा है फैक्टर का, फैक्टर के बीच का जो गैप है वो 1 नहीं आ रहा, क्योंकि 1 into 3 करेंगे तो इनके बीच का गैप कितना आ जाएगा, 2। ऐसे 4 का भी नहीं आएगा, काट दो, अगले 5 बढ़ेंगे, 5 के भी फैक्टर 1,5, इसका भी नहीं होगा। इससे आगे वाले 6 के हो जाएंगे, 3 और 2। जहां पे भी तुम्हें फैक्टर्स के बीच का गैप कितना मिल जाएगा, इस 2 मिल जाए, सॉरी उनके बीच का डिफरेंस 1 मिल जाए। ठीक है, तो वहीं पे आपको रुक जा रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कितना नंबर आया, 2 और 3 आया, तो इसकी जो रेंज होगी वो 2 और 3 के बीच में लाइज करेगी। बस इतना ही आपको पता करना है इसमें। अगर पीछे वाला मेथड से चेक करना चाहते हो तो उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। रुकना कहाँ पे, जहाँ पे भी फैक्टर्स के बीच का डिफरेंस कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें लिखा 5 5 5 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर किसके बिटवीन 1 और 2 के बीच में होगा, बिटवीन 2 और 3 के बीच में होगा, 3 4 या 0 4 के बीच में होगा। तो करना क्या है, जो 5 लिखा हुआ है तो 5 के फैक्टर तो नहीं होते, 5 के फैक्टर नहीं होंगे, तो 5 से अगले चलेंगे 6 के फैक्टर 3 और 2 मतलब हो जाते हैं, जिनके बीच का डिफरेंस 1 आ जाता है। जहां पे डिफरेंस 1 आता है वहीं पे रुक जाना है। तो ये कितना है, 2 और 3, तो इसका भी आंसर जो होगा वो कितना होगा, 2 और 3 के बीच में। अब ये वाला अभी क्वेश्चन मैंने कराया था, बट उसमें ऑप्शन नहीं था, तो आंसर 3 और 3.5 के बीच में आ रहा था। अब यहाँ 3.5 नहीं है, 3 और 3.5 के बीच में आ रहा था, तो यहाँ 3 और 3.4 के बीच में हो जाएगा। बट करना है क्या है, इसका भी रूल इसी तरह से देख लीजिए। तो पहले वाले का ऑप्शन समझ में आया, 7 के फैक्टर नहीं होते, मतलब 1 into 7 होगा, 7 के बाद 8 4 into 2 डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। फिर किस पे जाएंगे, 9 का 3 into 3 हो जाएगा, तब भी नहीं बनेगा। फिर 10 पे जाएंगे, 10 का 2 into 5 हो जाएगा, तब भी इसके फैक्टर नहीं। 11 1 into 11 नहीं होगा। फिर 14 पे जाएंगे, सॉरी 12 पे जाएंगे, 12 का हो जाएगा 4 into 3, जिनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा गाइस, जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो इसका आंसर 3 और 4 के बीच में लाइज कर जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नया क्वेश्चन देखिए। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन जो दे रखा है, इसमें लिखा √3, फिर सेकंड स्टेप में फर्स्ट को छिपाओ, √9, फिर √3, फिर √9, फिर √3, फिर √9। अगर ऐसा कोई भी नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, √3 √9, √3 √9, √3 √9, तो इसका आंसर जो फर्स्ट नंबर पे लिखा होता है गाइस वही होता है। ज्यादा सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है। नहीं तो आप इसको प्रॉपरली क्या है, लॉन्ग मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहले क्या करोगे, दोनों साइडों में स्क्वायरिंग करोगे, तभी इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये आ जाएगा। फिर क्या करोगे, क्यूब पावर क्यूब रूट इसका हटाना है। क्यूब रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको बता भी देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करोगे। एक जनरल मेथड भी इसका कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रिपीटिशन कहाँ से स्टार्ट है, इन दो को हटाओ भाई, √3 फिर √9, 2 के साथ रिपीटिशन चल रहा है ना, फिर √3 √9, फिर √3 √9, तो ये पीछे वाला जो भी होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं, तो ये x हो गया। फिर आप क्या लिखे, क्यूब, देख लीजिए इसको क्यों आता है यही आंसर। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, और ये अंदर वाला कितना हो गया, √9 हो गया, और आगे जो भी बन गया वो क्या बन गया, आपका x बन गया। ठीक है गाइस, तो आगे वाला क्या हो जाएगा, सब कुछ x हो जाएगा। अब पहले आपको क्या करना है, सॉरी क्या लिख दिया, यहाँ पे है आपका ये, ठीक है, इसको √3
फिर क्यूब रूट। अब पहले क्या करोगे आप, ये ऊपर वाला स्क्वायर हटाओगे, ऊपर वाला स्क्वायर हटाने के लिए आपको 2 पावर करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना, ये 9x है। अब आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, ये क्यूब रूट हटाना है, क्यूब रूट हटाने के लिए पावर 3 करनी पड़ेगी। अब 3 करोगे तो यहाँ पे 2 पहले से कितना हो जाएगा 6, और ये 3 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसका क्यूब रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9x बचेगा। ठीक है गाइस, तो x की पावर कितना हो चुका 6, और यहाँ पे देखो 3 की पावर कितना हो चुका है 3, और 9 में 3 की पावर कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स से एक पावर कम हो जाएगी तो x की पावर कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 3 की पावर 5, तो x इक्वल टू कितना आ चुका गाइस 3। तो इसलिए आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं, जो भी पहला होगा वही आपका आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो इस तरह के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है। ऐसे ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको सेकंड्स में निकालना, विद इन सेकंड, ज्यादा टफ नहीं है। बस करना ही क्या है, जो मैं बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को समझ लेना। अंदर कितना लिखा, जो सबसे अंदर लिखा उसको यहाँ लिख लो, ठीक है, और फिर उसकी पावर में कर दो। जो ये वाली पावर जा रही है इसको ऊपर लिखना है, और जो क्यूब रूट ये आ रहे हैं इस तरह के, ये पावर कहाँ लिखना, अपॉन में लिखना है गाइस। तो यहाँ देखो सबसे पहले कितना आया, इस पूरे की पावर 4, तो 4 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, फिर कितना आया 5, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6। अब क्यूब रूट में देखो पहले कितना 1, क्यूब रूट 9 है तो ये 9 हो जाएगा, उसके बाद कितना आया 5 आया तो 5 हो जाएगा, ठीक है गाइज। उसके बाद देखो कितना आया 4th रूट आया तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा और 3 3 जा, तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 2/3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना है आपको, बिल्कुल खोलना नहीं है इतना लंबा चौड़ा। तो जो होल पावर है वो ऊपर रहती हैं, और जो 1/पावर है मतलब क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है, जितने भी रूट्स लगे वो सब कहाँ आते हैं, डिनोमिनेटर में आते हैं। बस इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला x, तो सबसे अंदर वाला नंबर क्या है गाइस, x ऊपर क्या जा रहा है 2, तो 2 लिख लिया, और क्या है 5। इधर देखो कितना आया 3 और 5, तो इधर कितना आया 3 और 5, 5 से 5 कैंसिल, तो x की पावर कितना आ जाएगा 2/3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको प्रॉपर्ली मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए गाइस, इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ये 2 क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे एक ये समझ लीजिए और एक ये, दोनों को लगा दिया, मल्टीप्लाई बोला गया। तो अंदर सबसे नंबर क्या लिखा हुआ 5, तो 5 की पावर जो इधर लिखा ये तो ऊपर चला जाएगा 4 गुणा 8, ठीक है गाइस, गुणा कितना हो जाएगा 9, और गुणे में कितना हो जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद जो रूट आ रहा है ये कितना है, क्यूब रूट है तो 3 हो गया, ये कितना है 6 रूट है, ठीक है, और ये कितना है 12 रूट है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है गाइस। बस इतना है, कट कर लीजिए। अब देखो 3 जा कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, अब ये कितना हो गया 4, इससे कितना कर लें 4, ठीक है गाइस। अब क्या करना है, अब जो 12 बचा हुआ है इसको भी आप लगाते हैं जरा, ठीक है, 3 2 से 4 से कट कर लें, 4 3 जा, और ये 4 2 जा, और 3 कितना हो जाएगा 6 जा, तो 5 की पावर इधर से कितनी आ चुकी है, नीचे तो सब कैंसिल हो चुका है, तो ये 2 दूनी 4 और 6 यहाँ पे बचा है, तो कितना हो चुका है 24, और तो कहीं कुछ बचा नहीं है, ठीक है, बचा हो तो आप देख लीजिएगा। ऐसे यहाँ पे इस 5 की पावर को वही क्या करेंगे, ऊपर कितना जाएगा 6 और 12, बस 2 ही नंबर ऊपर जाएंगे, नीचे क्या आएगा 4 8 और कितना जाएगा 9, तो 4 देखो ये कितना हो जाएगा, कितना लिखा है 6 और 12 कितना हो जाता है 72, 8 में कितना हो जाता है 72, तो 5 की पावर यहाँ से कितना बचा है 1/4, तो ये दोनों चीजें बची हैं। एक जगह से बचा था 5 की पावर, ये बचा था, ठीक है, कितना 24, और दूसरी जगह से कितना बचा था 5 की पावर 1/4 बचा था। अब इन दोनों को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अब गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, तो 24 प्लस 1/4 तो कितना हो जाएगा 24 चौका 96 और 1 97, तो 5 की पावर 97/4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस। देखिए गाइस, ये 2 इंटरेस्टेड क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। अब यहाँ पे करना है क्या, देखो 25 की पावर कितना दे रखा है गाइस 72 दे रखा है, तो 72 तो ऊपर आ गया। अब नीचे कितना देखो 6, फिर कितना है 3, फिर कितना है 4, फिर कितना है 2, लिख दिया, ठीक है सब। ऐसे ही यहाँ पे कितना 9 की पावर में देखो ये कितना है 48, तो ऊपर चला गया, नीचे क्या आएगा 4, फिर कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 2, ठीक है। अब देखो 6 3 18, 18 चौक कितना होता है 72,
कट गया 72, तो 5 की पावर कितना आ गया, 25 की पावर कितना आ गया, 1/2। यहाँ से 9 की पावर निकाल लेते हैं। देखो 4 या 12 दूनी कितना हो गया, 24, और 24 दूनी कितना हो गया, 48। ठीक है गाइज, 24 दूनी कितना हो चुका है, 48 हो चुका है। तो यहाँ पे 9 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप जरा, यहाँ से जो दे रखा है वो आपको ये दे रखा है 25, 25 की पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 5, और ये 9 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 81। गुणा कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 5 8 5 40, 405 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए इसके ऑप्शन 9 7 -9 -7, तो इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसको देखना है। आपको वैल्यू ये दे रखी है x + 1/x = 3, आपको निकालना है ये। तो क्या करते हैं, दोनों साइडों में क्या कर लेंगे गाइस, स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करेंगे a² + b² प्लस क्या होता है 2a and b, और इधर 3 का स्क्वायर कितना जाता है 9, तो x² + 1/x², 9 - 2 कितना आ गया 7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई गाइस 7। तो इसको क्या लिखोगे, अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया 7, फिर अंदर फिर कितना हो गया 7, फिर अंदर कितना हो गया 7। कब तक लिखना है, इनफाइनाइट टाइम्स लिखना है। पता है आपको, कोई भी नंबर अगर इनफाइनाइट टाइम्स लिखते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, वही आता है गाइस। ठीक है, तो इसलिए मैंने आज आपको ऐसी 20+ क्वेश्चंस कराए हैं इस टॉपिक के, और ये क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। मतलब आसान तो नहीं बोल सकते इतने, मतलब क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो वो टिपिकल हो जाएंगे। टिपिकल क्या मतलब, टाइम टेकिंग वाले। बट अगर आपको इनका मेथड अच्छे से आता है तो वो सेकंडों में निकाल सकते हो। तो गाइज अभी ये जो मैंने आज लेक्चर आपके लिए जो पढ़ाया है वो लेक्चर 6 था। अभी इसके कम से कम 8-10 लेक्चर और आएंगे किसके, नंबर सिस्टम के। जब तक नंबर सिस्टम का एक एक पार्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये नंबर सिस्टम चलता रहेगा। बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी ज़रूरत है तो पढ़ा दूंगा, बाकी नंबर सिस्टम जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो थैंक यू फॉर गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।